नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो पर। आज के कहानी का शीर्षक घमंड की रसोई। प्रियंका बचपन से ही हर चीज में परफेक्ट थी, देखने में सुंदर, पढ़ाई में अव्वल और घर की लाडली। उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और माँ हमेशा कहते, मेरी बेटी रानी है, उसे काम करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे प्रियंका में एक आदत बन गई, खुद को बाकी सबसे बेहतर समझने की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके रिश्ते आने लगे। एक दिन उसकी मुलाकात हुई विशाल से, एक सिंपल लेकिन समझदार लड़का जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी नौकरी की शुरुआत कर रहा था। मिडिल क्लास परिवार से था लेकिन स्वाभिमानी। शुरुआत में प्रियंका को उसकी ईमानदारी और सरलता पसंद आई और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद विशाल और प्रियंका ने एक छोटे से फ्लैट में रहना शुरू किया। विशाल सुबह ऑफिस चला जाता और प्रियंका घर पर रहती। घर में कोई नौकर नहीं था और प्रियंका को घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके लिए खाना बनाना, बर्तन धोना या सफाई करना छोटा काम था। विशाल, मुझे नौकर रख लेना चाहिए था, मैं ऐसे कामों के लिए नहीं बनी हूँ, वह अक्सर कहती। विशाल प्यार से समझाता, प्रियंका, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रियंका का रुख नहीं बदलता। वह दिन भर मोबाइल, टीवी और शॉपिंग में व्यस्त रहती और जब विशाल थका हारा घर लौटता तो पूछता, खाने में क्या है। प्रियंका चिढ़कर जवाब देती, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद बना लो या किसी को रख लो। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि विशाल गुस्से में बोला, अगर तुम घर के काम नहीं कर सकती तो घर का खर्च भी तुम्हारे जिम्मे है। प्रियंका झल्ला उठी, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहां मेरी इज्जत नहीं की जाती। मैं जा रही हूं अपने पापा के घर। वो बगैर पीछे देखे अपना बैग लेकर निकल गई। प्रियंका के पापा ने उसे गले लगाया। बेटी, तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, उन्होंने कहा। लेकिन भाई नीरज नाराज था। दीदी, आप खुद सोचिए, आपकी गलती थी या नहीं। विशाल जी जैसा पति हर किसी को नहीं मिलता। प्रियंका चुप रही, लेकिन मन में खौलती रही, कोई मेरी ही तरफ क्यों नहीं है। वो कुछ दिन तक अपने रौब में रही, लेकिन जब पापा ने कहा, कुछ करना शुरू करो बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, तो उसने एक छोटी कंपनी में जॉब करना शुरू किया। वह जॉब उसकी काबिलियत से कहीं छोटा था, लेकिन उसने सोचा, चलो शुरुआत है। कुछ ही महीनों में पापा की तबीयत खराब रहने लगी और अचानक एक रात उन्होंने दुनिया छोड़ दी। प्रियंका की जमीन खिसक गई। अब घर की जिम्मेदारी भाई पर थी, जो पहले ही परेशान था। उसने साफ कहा, दीदी, अब आपको अपने जीवन का फैसला लेना होगा। मैं अपनी बीवी बच्चों को भी देखूं या आपको। प्रियंका को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। कुछ महीनों बाद उसने भाई का घर छोड़ दिया और एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगी। अब प्रियंका पूरी तरह अकेली हो गई थी। वह अपने छोटे जॉब से गुजारा करती, खुद खाना बनाती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिन कामों को वो तुच्छ समझती थी, वे ही जीवन का आधार है। वो अब पहले जैसी नहीं रही। घमंड की जगह संयम ने ले ली थी, लेकिन नियति की योजना कुछ और थी। कोविड की मार के बाद कंपनी बंद हो गई और प्रियंका की नौकरी चली गई। उसने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन उम्र, अनुभव और प्रोफाइल के हिसाब से उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। एक दिन एक छोटी कंपनी में वह इंटरव्यू देने पहुंची। वहां का अफसर उसे देखकर बोला, मैम, आपके लिए कोई ऑफिस जॉब फिलहाल नहीं है, लेकिन एक काम है। कैसा काम? प्रियंका ने पूछा। मेरे बॉस के घर एक कुक की जरूरत है। उन्हें घर का सादा खाना चाहिए और आपको शायद ये काम मिल सकता है। प्रियंका स्तब्ध रह गई। जिसने खाना बनाना नौकरानी का काम समझा था, आज उसी को खाना बनाने की नौकरी मिल रही थी। लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। वह चुपचाप बोली, मैं तैयार हूँ। प्रियंका अब हर सुबह एक फॉर्मल ड्रेस में नहीं, बल्कि एक सिंपल साड़ी पहनकर बॉस के घर जाती, रसोई में काम करती, खाना बनाती। वह अब जान चुकी थी, काम कोई छोटा नहीं होता और घमंड सबसे बड़ा बोझ होता है। एक दिन उसी बॉस की पत्नी ने कहा, तुम तो बहुत समझदार और सलीकेदार हो, इस काम में तो नहीं लगती। क्या कभी पढ़ाई की थी? प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन जिंदगी ने असली पढ़ाई तो अब करवाई है।
प्रियंका अक्सर रात को अपने अकेले कमरे में बैठकर विशाल की याद में रोती। उसे उसकी हर बात अब सही लगती, उसके प्यार की, उसकी मेहनत की, उसके सपनों की कद्र अब समझ में आती थी। एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके विशाल को मैसेज किया, अगर तुमने किसी और के साथ जीवन शुरू नहीं किया है, तो क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? कुछ दिनों बाद विशाल का जवाब आया, मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। तुम जब भी तैयार हो, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा हूं। प्रियंका फूट फूट कर रो पड़ी। प्रियंका वापस आई, लेकिन अब उसमें एक नया आत्मबल था, नम्रता थी और समझ थी। उसने फिर से घर संभाला, लेकिन इस बार बिना घमंड के, पूरी श्रद्धा से। विशाल ने उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा और उसे दिल से माफ कर दिया। अब प्रियंका न केवल एक अच्छी पत्नी थी, बल्कि एक मजबूत इंसान भी, जिसने घमंड को हराया, जिंदगी से सीखा और फिर से रिश्तों को संजोया। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, घमंड बहुत धीमी जहर की तरह होता है, जो धीरे धीरे रिश्तों को खत्म कर देता है। हर काम की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो घर संभालना हो या रोटी बनाना। और सबसे महत्वपूर्ण, जिंदगी हमेशा हमें दूसरा मौका देती है, अगर हम सच में बदलना चाहें। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें।